हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास थर्ड सोशल साइंस का चैप्टर 15 वर्क पीपल डू कवर करने जा रहे हैं। तो इससे पहले भी मैंने चैप्टर नंबर 14 तक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप वह सारी देख सकते हो। हाँ जी, तो साथ में मैं क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ की भी वीडियो बना रखी है मैंने, ठीक है। साथ ही साथ वो भी बनाए जा रहा हूँ, तो अगर आपने देखनी हो तो वो उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो लिंक मिलेंगे। एक लिंक है एक्सप्लेनेशन वीडियो का, वो प्लेलिस्ट का है, सारे के सारे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वहाँ से देख सकते हो। एक है क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़, ठीक है। तो उसमें मैंने सभी चैप्टर की बैक एक्सरसाइज है जो आपकी, उसके मैंने क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके समझाए हुए हैं सिंपल लैंग्वेज में, और सिंपल लैंग्वेज में ही मैंने वो क्वेश्चन बनाए हुए हैं। एक बार वीडियो देखोगे तो बहुत आसानी से आप सारे के सारे क्वेश्चन को समझ पाओगे, और वह सारे क्वेश्चन आप आसानी से समझ भी पाओगे। हाँ जी, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इतने लोग वीडियो को देखते हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो। यहाँ पे हैंड वाला है, इस बटन है, इसको प्लीज़ टच करके इसको लाइक कर दिया करो। इतने लोग देखते हैं तो आपके लाइक से मोटिवेशन मिलती है हमें, ताकि और अच्छे से वीडियो बना पाएँ। तो ये देखिए यहाँ पे ना नीचे यहाँ पे लिखा होता है शो मोर, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब टच करोगे ना, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल गया है। यहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक भी डाला हुआ है मैंने। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ का प्लेलिस्ट का लिंक है। जब इसके ऊपर आप टच करोगे ना, तो सारे के सारे चैप्टर की क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ आपके सामने खुल के आ जाएगी, ठीक है। तो उन सभी को आप देख सकते हो जो भी आपकी ज़रूरत है। हाँ जी, तो इस प्रकार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कोई भी वीडियो देख सकते हो जिनकी आपको ज़रूरत है। क्वेश्चन आंसर देखने, क्वेश्चन आंसर देख लो। अगर एक्सप्लेनेशन की उस चैप्टर की वीडियो देखनी तो वो भी आप देख सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। तो चैप्टर 15 वर्क पीपल डू। वर्क हो गया हमारा काम, पीपल लोग हो गया, डू हो गया करना। तो काम लोग करते हैं, तो काम जो लोग करते हैं उनके बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे। हाँ जी, कहता है कि वी नीड फूड टू ईट, क्लोज टू वेयर, एंड अ हाउस टू लिव इन। तो फूड होता है भोजन, ठीक है। तो नीड ज़रूरत होगी। कहता है कि हमें खाने के लिए भोजन चाहिए, ठीक है। और पहनने के लिए हमें कपड़े चाहिए, और कहता है कि रहने के लिए हमें घर चाहिए, ठीक है। तो हमें खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है, ठीक है। नीड होती है, ज़रूरत होती है। वी यूज़ मनी टू बाय दीज थिंग्स। तो बाय होता है खरीदना। कहता है कि हम मनी का, पैसे का प्रयोग करते हैं इन चीज़ों को, वस्तुओं को खरीदने के लिए, ठीक है। तो इन सभी की हमें ज़रूरत होती है। हम पैसे का प्रयोग करके इन सभी को खरीदते हैं, ठीक है। तो पैसे के बिना तो ये हमें नहीं मिलती ना। तो आगे कहता है कि एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। तो कोई भी कार्य जो पैसा कमाने के लिए किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशन। उसको क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशन होता है आपका व्यवसाय, या आपका कित्ता भी कह सकते हो, जो काम आप करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्यूपेशन? ऑक्यूपेशन से आपका क्या अभिप्राय है? यहाँ कह सकते हो व्हाट इज़ ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन क्या है? तो आंसर आपका आ जाएगा एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज़ कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। तो कोई भी कार्य जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं उसको हम ऑक्यूपेशन कहते हैं। क्लियर है? हाँ जी, आगे कहता है कि एवरी वन डज नॉट डू द सेम टाइप्स ऑफ वर्क। तो कहता है कि हर कोई एक ही तरह का काम नहीं करता, ठीक है। हर कोई एक ही तरह का काम नहीं करता। पीपल टेक अप एन ऑक्यूपेशन डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे कैन डू। हाँ जी, कहता है कि लोग जो कर सकते हैं ना, ठीक है, लोग जो कर सकते हैं उसके आधार पे वह कितना चुनते हैं, अपना पेशा जो है वह चुनते हैं जो वह कर सकते हैं। पीपल वर्क एज ए फार्मर। पीपल वर्क एज अ फार्मर, कारपेंटर्स, टेलर्स, वेजिटेबल सेलर्स, लेबरर, डॉक्टर्स, पोस्टमैन्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, सिंगर्स एंड सो ऑन। तो इसी तरह के बहुत सारे और। कहता है कि फार्मर्स आपको पता ही है, किसान होता है। कारपेंटर आपके तरखान हो गया जो लकड़ी का काम करने वाला होता है। टेलर आपको पता ही, सिलाई करने वाला। वेजिटेबल सेलर होता है, सब्जियां बेचने वाला। लेबरर मजदूर हो गया। डॉक्टर आपको पता है। पोस्टमैन आ गया। टीचर हो गया। इंजीनियर हो गया। सिंगर हो गया। तो सो ऑन।
हाँ जी, कहता है कि लोग एक किसान के रूप में, ठीक है, लोग एक किसान के रूप में, कारपेंटर के रूप में, टेलर, वेजिटेबल सेलर, लेबरर, डॉक्टर और पोस्टमैन के, टीचर हो गया, इंजीनियर हो गया, सिंगर हो गया, इस तरह के रूप में और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, कितने हैं। तो इस तरह के रूम में वह काम करते हैं। कोई कारपेंटर है, कोई फार्मर है, कोई टेलर है, कोई वेजिटेबल सेलर है, ठीक है। तो अलग अलग कित्तों के रूप में वह कार्य करते हैं, ठीक है। हर एक का सेम कित्ता नहीं होता। यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि हर किसी का एक जैसा कित्ता नहीं होता, अलग अलग जिसमें वह कंफर्टेबल फील करते हैं वहाँ पे वो उस कित्ते में चले जाते हैं। तो कहता है कि लेट अस रीड अबाउट सम कॉमन ऑक्यूपेशंस। हाँ जी, कहता है कि आए हम कुछ सामान्य व्यवसायों के बारे में जानते हैं, ठीक है। जो सामान्य कॉमन कित्ते हैं ना उनके बारे में जानते हैं। तो आगे आ गया नंबर फर्स्ट पे फार्मिंग आ गया। फार्मिंग हमारा क्या होता है, खेती बाड़ी होता है, ठीक है। तो इन और कंट्री, कहता है कि इन और कंट्री अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन विलेजेस। तो कहता है कि हमारी कंट्री में ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो कहाँ पे रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, ठीक है। मीन्स कि जो हमारा देश में ना बड़ी संख्या में लोग जो है ना वो गांव में रहते हैं। फार्मिंग इज़ देयर मेन ऑक्यूपेशन। तो फार्मिंग जो है, ठीक है, उनका क्या है, मेन ऑक्यूपेशन है, ठीक है। तो इंडिया में ज़्यादातर लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है, फार्मिंग है, खेती है। तो यहाँ पे भी देख लो आप, कहता है कि आ लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस आर फार्मर। तो कहता है कि लार्ज नंबर ऑफ इंडियन जो है वह फार्मर है। बड़ी संख्या में जो भारतीय है ना वह किसान है। हाँ जी, आगे कहता है कि दे ग्रो। हाँ जी, तो ये पिक्चर भी देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो अधिकांश जो इंडियन लोग हैं वह फार्मर हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तो ये पिक्चर देख सकते हो। आगे कहता है कि दे ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स सच एज वीट, राइस एंड ज्वार। तो कहता है कि वह अलग अलग प्रकार की फसलें, जैसे वीट गेहूं हो गया आपका, कनक, ठीक है, राइस चावल हो गए, और ज्वार उगाती हैं, ठीक है। तो ग्रो होता है उगाना। कहता है कि अ फार्मर नीड ए पीस ऑफ लैंड एंड ए फर्टाइल सॉइल टू ग्रो क्रॉप्स। तो फर्टाइल होता है उपजाऊ, ठीक है, फर्टाइल मीन्स उपजाऊ। कहता है कि किसान को ज़रूरत होती है एक ज़मीन के टुकड़े की और उपजाऊ सॉयल की, उपजाऊ जो मिट्टी हो वहाँ की, ठीक है, टू ग्रो क्रॉप्स, तो फसल को उगाने के लिए। ही और शी आल्सो नीड वाटर टू इरीगेशन द फील्ड। तो ही और शी, ठीक है, जो किसान है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ठीक है, दोनों ही खेती करते हैं इंडिया में। तो कहता है कि आल्सो नीड वाटर टू इरीगेशन द फील्ड। इरीगेशन होता है सिंचाई करना। सिंचाई करना मीन्स कि खेतों को पानी लगाना है, ठीक है। अपने प्लांट ग्रो कर दिए हैं वहाँ पे, कोई फसल ग्रो कर दी है तो उसको जो पानी लगाते हैं ना तो उसको हम इरीगेशन बोल देते हैं। हाँ जी, आगे कहता है कि दिस वाटर कम्स फ्रॉम वेल्स, टैंक्स, कैनाल्स एंड ट्यूबल्स। तो वेल्स हमारे कुएँ हो गए, टैंक्स हमारे तालाब वगैरह हो गए, तो कैनाल्स हमारी छोटी नहरें होती हैं, ट्यूबल हमें पता ही कि ट्यूबल के द्वारा। तो कहता है कि यह पानी हमें कम्स प्राप्त होता है, आता है ये पानी। हाँ जी, तो ये पानी कहाँ से आता है, ठीक है, कुओं से आता है, तालाबों से आता है, ठीक है, छोटी नहरों से आता है और ट्यूबवेल से आता है। कहता है कि मैनी फार्मर्स डिपेंड ऑन रेन फॉर वाटर। तो कहता है कि कई फार्मर जो है डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं बारिश के ऊपर, ठीक है, फॉर वाटर, पानी के लिए। हाँ जी, तो आगे आ गया हमारा एनिमल रेयरिंग। तो एनिमल रेयरिंग मीनिंग होता है पशुपालन, ठीक है, पशुओं को पालना। कहता है कि सम फार्मर्स आल्सो कीप एनिमल्स ऑन देयर फार्म्स। हाँ जी, आगे कहता है कि सम फार्मर्स आल्सो कीप एनिमल्स ऑन देयर फार्म्स। तो कहता है कि कुछ किसान जानवरों को अपने खेतों पर भी रखते हैं, ठीक है। तो कुछ किसान होते हैं ना वह साथ में जानवर भी पालना शुरू कर देते हैं। काउज बफेलोज आर केप्ट फॉर मिल्क। तो काउज होगी, ठीक, गायें होगी, बफेलोज भैंस होगी आपकी, ठीक है। काऊ और भैंस को मिल्क के लिए रखा जाता है। आ फार्मर कैन सेल दिस मिल्क इन द मार्केट। तो जो फार्मर होता है, ठीक है, बेच सकता है इनका मिल्क मार्केट में, दूध इनका मार्केट में। सच फार्मर्स आर कॉल्ड डेयरी फार्मर्स। तो इस तरह के जो फार्मर होते हैं उनको हम डेयरी फार्मर्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो फार्मर होते हैं अपने साथ
काओ बफेलोस वगैरह रखते हैं और उनका दूध फिर मार्केट में बेचते हैं। ठीक है, तो इस तरह के फार्मर्स को हम क्या बोलते हैं, डेयरी फार्मर्स। तो हाँ जी, आगे कहता है फार्मर यूज़ बुलेक्स टू प्लॉ द फील्ड। तो जो फार्मर होते हैं बुलेक्स का यूज़, बैलों का यूज़ करते हैं प्लॉ द फील्ड, अपने खेत को जोतने के लिए। ठीक है, तो बुलेक्स हो गया बैल, प्लॉ होता है खेत को जोतना। तो सम फार्मर्स आल्सो कीप चिकन्स एंड डक्स। तो कुछ जो किसान होते हैं ना, कहता है कि वह रखते हैं वह मुर्गियों और बत्तखों जो होती है ना उनको रखते हैं। तो कुछ किसान होते हैं ना, वह मुर्गियाँ और बत्तख होती है ना, डक्स होती है, उनको रखते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो चिकन्स आपकी मुर्गियाँ होगी, ठीक है, तो डक्स बत्तखें होगी। तो क्या कहता है कि कुछ किसान मुर्गियों और बत्तखों को भी पालते हैं। ठीक है, तो सच फार्मर्स आर कॉल्ड पोल्ट्री फार्म्स। तो इस तरह के जो फार्म्स होते हैं उनको हम पोल्ट्री फार्म्स बोलते हैं। वी गेट एग्स एंड मीट फ्रॉम दीज फार्म्स। तो ये इस तरह के फार्म से हमें क्या मिलता है, एग, अंडे मिलते हैं और मीट मिलता है इनसे। क्लियर है? हाँ जी, तो ये पोल्ट्री फार्म की पिक्चर है। ठीक है, तो ये डेयरी फार्म की है। तो यहाँ पे जो काओ बफेलोस वगैरह को पाला जाता है, ठीक है, उनसे मिल्क प्राप्त किया जाता है। तो ये पोल्ट्री फार्म में अंडे प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो इनसे इनका चिकन मीट इनका प्राप्त करने के लिए और अंडे प्राप्त करने के लिए इनको पाला जाता है। तो ये पोल्ट्री फार्म की आपकी पिक्चर आ गई। हाँ जी, आगे आ गया ऑक्यूपेशंस दैट डिपेंड्स ऑन फार्मिंग। तो वह किते जो फार्मिंग के ऊपर, खेती बाड़ी के ऊपर, खेती के ऊपर निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक है, वह किते जो खेती के ऊपर निर्भर करते हैं। मैनी ऑक्यूपेशन डिपेंड्स अपॉन फार्मिंग। तो बहुत सारे इस तरह के किते हैं, ठीक है, व्यवसाय हैं जो खेती के ऊपर निर्भर करते हैं। थिंग्स दैट फार्मर्स ग्रो इन द फील्ड आर सेंड टू फैक्ट्रीज। तो जो थिंग्स, वस्तुएं जो होती हैं, ठीक है, फार्मर ग्रो करता है तो इनको फील्ड्स में, खेतों में, तो उनको फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है। हेयर दे आर टर्न इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो वहाँ पे जो किसान थिंग्स को फैक्ट्री में भेजता है, वहाँ पे उन थिंग्स को किस में बदल दिया जाता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट में, तैयार माल में उसको बदल दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कहता है कि उदाहरण के रूप में द कॉटन दैट फार्मर्स ग्रो इन इज टर्न इनटू क्लोथ्स इन फैक्ट्रीज। जो कॉटन फार्मर ग्रो करता है ना, ठीक है, खेतों में, तो उनको फैक्ट्रीज में जाके कपड़े में बदल दिया जाता है। क्लियर है? हाँ जी, तो ये देखिए यहाँ पे कॉटन है, ठीक है, खेतों में ग्रो करते हैं, ठीक है, उगाते हैं, उसके बाद ये फैक्ट्री में गई, थ्रेड बना, धागा बना दिया, इससे धागा बनाने के बाद कपड़ा बना के इसको सिलाई करके आगे मार्केट में बेचते हैं। ठीक है, तो फिनिश्ड प्रोडक्ट बना देते हैं। ये रॉ मटेरियल हो गया, कच्चा माल जो खेत में पैदा हुआ, उसको ला के फैक्ट्री में उसके ऊपर काम किया और उससे फिनिश्ड प्रोडक्ट, तैयार माल बना के आगे सेल कर दिया। हाँ जी, आगे कहता है सिमिलरली शुगर एंड जागरी, गुड़ होता है जो आपका गुड़, आर मेड फ्रॉम द शुगर केन दैट फार्मर ग्रो। तो जो चीनी बनती है, शुगर आपकी बनती है, ठीक है, और यहाँ गुड़ बनता है, तो वह शुगर केन से बनता है। ठीक है, तो शुगर केन को फार्मर जो होते हैं खेतों में ग्रो करते हैं। हाँ जी, तो जो गन्ना होता है ना, ये खेतों में ग्रो करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको शुगर मिल्स में लाया जाता है, वहाँ से इससे शुगर बना ली जाती है, चीनी बना देते हैं, इससे गुड़ बना दिया जाता है। मीन्स कि इसको एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में बदल दिया जाता है। कहाँ पे बदला जाता है? ये फैक्ट्रीज में। हाँ जी, आगे कहता है कि देयर फोर पीपल हु वर्क इन दीज फैक्ट्रीज आल्सो डिपेंड्स इनडायरेक्टली ऑन फार्मिंग। तो कहता है कि इसलिए जो लोग इन फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं ना, तो वो डिपेंड करते हैं इनडायरेक्टली, सीधे तौर पे नहीं, असीधे तौर पे फार्मिंग के ऊपर। ठीक है, तो यह है सारे के सारे जो लोग इस तरह की फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, ये भी फार्मिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्यों? अगर इनको रॉ मटेरियल मिलेगा, कच्चा माल मिलेगा खेतों से, तभी जाके ये फैक्ट्री चलेंगी ना। इस तरह ये फैक्ट्री वाले होते हैं ना, जो सारे सारे वर्कर हो गए, सारे
किस पे डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आगे हमारा चेक पॉइंट आ गया, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। तो ये आपने खुद एक बार सॉल्व करनी है। हाँ जी, तो आगे आ गया द जर्नी ऑफ टी। तो टी की जर्नी के बारे में, यात्रा के बारे में बताया हुआ। कहता है कि ये देखिए, ये लीव आ गए, टी लीव्स आर ग्रोन इन हिल स्लूप्स कॉल्ड टी गार्डन। तो हिल स्लूप होता है पहाड़ी ढलान के ऊपर, ठीक है। ट्री जो टी के लीव्स होते हैं ना, पत्ते जो होते हैं, टी होती है, इसको ग्रो किया जाता है, ठीक है। कॉल्ड टी गार्डन, तो उनको टी गार्डन बोला जाता है। टी लीव्स आर ग्रोन ऑन द हिल स्लूप्स, स्लूप्स होती ढलान, पहाड़ी ढलानों के ऊपर टी को ग्रो किया जाता है, इसके लीव्स को ग्रो किया जाता है, ठीक है। उनको टी गार्डन बोल देते हैं, ठीक है। तो दे आर टर्नड इनटू ड्राई लीव्स इन फैक्ट्रीज। तो वह जो टी के लीव होते हैं ना, पत्ते होते हैं, उनको सुखा लिया जाता है फैक्ट्री में, ठीक है। तो वी यूज़ दीज ड्राई लीव्स टू मेक टी। तो इन ड्राई लीव्स का हम यूज़ करते हैं चाय बनाने के लिए। हमारे घर में मोस्टली सुबह मॉर्निंग टाइम में, इवनिंग टाइम में चाय का प्रयोग होता है। तो ये गार्डन में बनती है, वहाँ से गार्डन में ग्रो होती है, उसके बाद फैक्ट्री में जाके ये बनती है, उसके बाद हमारे घरों तक पहुँचती है। क्लियर है? हाँ जी, तो आगे फॉरेस्ट्री आ गया। फॉरेस्ट्री मीन्स जंगलात, ठीक है। तो जंगल वाला एरिया इसमें आ जाता है। कहता है कि सम एरिया इन आवर कंट्री हैज़ डेंस फॉरेस्ट। तो डेंस होता है घने, ठीक है। तो कहता है कि हमारे देश में कुछ क्षेत्र में घने जंगल है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का हिस्सा भी आ जाता है हमारे देश में जहाँ पे घने जंगल है। तो यहाँ पे पिक्चर दी हुई है। तो कहता है कि वी गेट रबड़ फ्रॉम रबर ट्री। तो ये रबड़ जो है हमें रबर ट्री से मिलती है। तो स्टार्टिंग में ये वाइट कलर का पदार्थ होता है, लैटेक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। वाइट कलर के पदार्थ निकाला जाता है ट्री से, ठीक है। उसके बाद में इससे रबड़ बनाई जाती है। क्लियर है? तो ये रबर ट्री की पिक्चर दी हुई है आपकी बुक में। तो कहता है कि मैनी पीपल डिपेंड ऑन दीज फॉरेस्ट। तो कहता है कि बहुत सारे लोग इन फॉरेस्ट पे, इन जंगलों के ऊपर डिपेंड करते हैं, निर्भर हैं। हाँ जी, तो आगे कहता है कि दे कलेक्ट गम्स, वुड, हनी, हर्ब्स, लैक एंड रबड़ फ्रॉम ट्रीज। तो कहता है कि वह दरख्तों से गम, वुड होगी लकड़ी, हनी, हर्ब्स, ठीक है, जड़ी बूटियाँ जो आपकी आ जाती है, लैक, और कहता है कि रबड़ प्राप्त करते हैं। तो ये सारी वस्तुएं हैं, ठीक है, ये ट्री से प्राप्त की जाती है। हाँ जी, तो ये लैक होती है, लाख जिसको बोल देते हैं, ये हमें ट्री से प्राप्त होती है। तो गम है, गूंद जो होती है, ये भी हमें ट्री से प्राप्त होती है। हाँ जी, दीज रॉ मटेरियल्स आर टर्नड इनटू फर्नीचर, मैच स्टिक्स, पैकिंग बॉक्स, पेपर, कार्डबोर्ड एंड मैनी अदर थिंग्स। तो कहता है कि ये रॉ मटेरियल कच्चा माल हो गया आपका, ठीक है। कच्चा पदार्थ होता है, मटेरियल होता है। कहता है कि ये बदल दिया जाता है किसमें, फर्नीचर में। तो लकड़ी से ही फर्नीचर बनता है, फर्नीचर बना दिया जाता है। मैच स्टिक्स, माचिस की तीलियाँ बना दी जाती है। पैकिंग बॉक्स, जिसमें हम कोई टूटने वाली वस्तु होती है ना, कांच वगैरह होता है या इस तरह की कुछ वस्तुएं होती हैं, उनको लकड़ी के बॉक्सेस में पैक करके भेजा जाता है, तो वो पैकिंग बॉक्स बना दिए जाते हैं। तो पेपर बना दिया जाता है, कार्डबोर्ड, हमारा गत्ता जो होता है वह बना दिया जाता है, और बहुत सारी वस्तुएं इनसे बना दी जाती है। वी आल्सो गेट पेपर फ्रॉम ट्रीज। तो कहता है कि हम जो पेपर है ना, वह भी ट्री से प्राप्त करते हैं। जो आप नोटबुक के ऊपर लिखते हो, बुक पढ़ते हो, तो वह ट्री से बनती है, ठीक है। पहले पेपर बनता है, उसके बाद उसके ऊपर प्रिंटिंग होती है। तो ट्रीज़ हैव टू बी कट टू मेक पेपर। तो ट्री को काटने के बाद ही पेपर को बनाया जाता है, ठीक है। सो वी शुड नॉट वेस्ट पेपर। तो इसीलिए हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो पेपर को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ जी, तो आगे हमारा आ गया फिशिंग। कहता है कि फिशिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हु लिव नियर द सी। हाँ जी, कहता है कि मछली पकड़ना समुद्र के पास रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय है, उनका मुख्य कित्ता ही है। पीपल आल्सो कैच फिश इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। तो कहता है कि लोग रिवर्स, नदियों में, झीलों में, और पॉन्ड्स, तालाबों में से भी मछलियाँ पकड़ती हैं। फिश इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। तो जो फिश है ना, कहता है कि एक महत्वपूर्ण सोर्स है भोजन का। वी गेट ऑयल एंड अदर यूजफुल थिंग्स फ्रॉम फिश। तो कहता है कि हम इनसे
ऑयल, ठीक है, ऑयल जो तेल होता है, एंड अदर यूज़फुल, और भी यूज़फुल वस्तुएं प्राप्त करते हैं फिश से, जो मछली से हम तेल और भी कई महत्वपूर्ण जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, यूज़फुल जो थिंग्स होती हैं वह प्राप्त करते हैं मछलियों से। इंडियन फिशरमैन कैच प्लेंटी ऑफ फिश। हाँ जी, कहता है कि जो भारतीय मछुआरे हैं ना, काफ़ी मछलियाँ पकड़ते हैं। इट इज़ आल्सो एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज़, तो ये दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर दी जाती है, वहाँ पे भेज दी जाती है। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। हाँ जी, कहता है कि जो भारत है ना, दुनिया के भारत दुनिया के सबसे बड़े मछली उत्पादन देशों में से एक है, ठीक है। तो दुनिया के जो बड़े मछली उत्पादन देश है ना, उनमें से एक है हमारा इंडिया। तो ये आप देख सकते हो। तो फिशिंग हो रही है, मछली पकड़ी जा रही है, इस तरह मछली पकड़ी जाती है। हाँ जी, तो आगे हमारा आ गया फैक्ट वाइज। हाँ जी, आगे कहता है कि हैव यू एवर वंडर्ड हाउ एनिमल्स टॉक इन मूवीज़। कहता है कि क्या आपने कभी सोचा है कि जानवर फिल्मों में कैसे बात करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा ना, कई मूवीज़ में जानवर बात करते होते हैं। तो दिस इज़ डन बाय वॉइस ओवर आर्टिस्ट। तो कहता है कि ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये इंसान की आवाज़ होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट होता है, ठीक है, उनके द्वारा ये किया जाता है। अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट स्पीक द लाइन्स बाय चेंजिंग हर हिज वॉइस टू सूट अ करेक्टर्स, ठीक है। तो कहता है कि एक वॉइस जो कलाकार होता है ना, ठीक है, एक आवाज़ वाला जो कलाकार होता है, कहता है कि वह चरित्र के अनुसार, ठीक है, जिस तरह का चरित्र है जानवर की, जिस तरह की आवाज़ निकाली उनके अनुसार, ठीक है, आवाज़ निकाल के उनके अनुरूप जो है आवाज़ निकाल के, ठीक है, आवाज़ बदल बदल के बोलता है, ठीक है। जो लाइन आती है उसके अकॉर्डिंग अपनी आवाज़ को बदल के वह बोलता है। क्लियर है कि जिस तरह का करैक्टर आ जाता है उसके सामने, ठीक है, अपनी आवाज़ उस तरह बदल के, लाइन के अकॉर्डिंग अपनी आवाज़ बदल के वह बोलता है। हाँ जी, कहता है कि दिस टेक्निक इज़ नॉट ओनली यूज़ इन मूवीज़। तो कहता है कि यह टेक्निक सिर्फ मूवीज़ में यूज़ नहीं होती, बट आल्सो इन एडवर्टाइजमेंट। तो ये विज्ञापन में भी इसका प्रयोग होता है, एंड कार्टून शोज़, तो कार्टून शोज़ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सो द नेक्स्ट टाइम यू हेयर योर फेवरेट करेक्टर्स स्पीकिंग। तो कहता है कि नेक्स्ट टाइम आप देख रहे हो कि कोई भी फेवरेट करेक्टर देख रहे हो, कार्टून वगैरह देख रहे हो, ठीक है, तो उसके बीच में जो फेवरेट कार्टून है आपका, ठीक है, यू विल नो इट्स अ पर्सनस गिविंग वॉइस टू द करेक्टर। तो आप जान जाओगे कि इसके पीछे किसी पर्सन ने इसको आवाज़ दी हुई है, ठीक है। सपोज करो आप मोगली देख रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो जानवर बोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपने जब देखोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि इसके पीछे जानवर नहीं बोलता, एक इंसान बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे वह एक आर्टिस्ट होता है, उसको कौन सा आर्टिस्ट बोलते हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट होता है, ठीक है। तो वह अपनी आवाज़ दे देता है, बदल बदल के वह लाइनें बोलता है। जानवर वह बोल ही नहीं सकते, जानवर थोड़ी बोलते होते हैं हमारे इंसानों की तरह, तो उनको एक आवाज़ प्रदान कर दी जाती है। वह इंसान ही होता है एक, जो ये सारी बातें बोलता है अपनी आवाज़ चेंज करके। हाँ जी, तो आगे आ गया माइनिंग, ठीक है। तो माइनिंग माइनिंग होता है वैसे खुदाई, ठीक है। तो और कंट्री हैज़ मैनी काइंड्स ऑफ मिनरल्स सच एज आयरन, कोल, मिका, मैग्नीज एंड पेट्रोलियम। कहता है कि हमारी कंट्री में बहुत तरह के मिनरल्स हैं यहाँ पे, जैसे आयरन हो गया, लोहा हो गया, कोयला हो गया, मिका हो गया, मैग्नीज हो गया, पेट्रोलियम वगैरह है। तो दीज आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। तो कहता है कि ये धरती के नीचे गहराई में पाए जाते हैं, ठीक है। तो द डिगिंग अप ऑफ मिनरल्स फ्रॉम इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। हाँ जी, तो फिर से देखो, कहता है कि द डिगिंग अप ऑफ द मिनरल्स फ्रॉम इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। कहता है कि पृथ्वी के अंदर से खनिजों की खुदाई को खनन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन भी बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय माइनिंग, या व्हाट इज़ माइनिंग। माइनिंग क्या होती है? माइनिंग होती है कि ज़मीन के नीचे से
ठीक है। खनिजों की खुदाई करके, खनन करके उनको बाहर निकालना जो होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, माइनिंग बोलते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, कोल इज़ कलेक्टेड फ्रॉम कोल माइनिंग, तो कोल माइनिंग से यहाँ पे कोयले को कलेक्ट किया जाता है, निकाला जा रहा है। तो कहता है कि पीपल माइन इन एरिया दैट आर रिच इन मिनरल्स, तो लोग वहाँ पे माइन करते हैं, वहाँ से इनको निकालते हैं। जो रिच एरिया होता है, अमीर होता है, जहाँ पे इनकी मात्रा ज़्यादा होती है। उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड आर सम स्टेट्स वेयर माइनिंग इज़ डन, तो ये कुछ स्टेट्स हैं यहाँ पे माइनिंग की जाती है। कौन कौन सी होगी, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है। तो ये रिच है, अमीर है मिनरल्स में, तो यहाँ से मिनरल्स को खुदाई करके निकाला जाता है। हाँ जी, कहता है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल्स, फ्यूल्स एंड केमिकल्स आर टेकन आउट फ्रॉम मिनरल्स, ठीक है। तो कहता है कि अलग अलग तरह के, ठीक है, अलग अलग तरह के जो मेटल्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो मेटल हो गए, फ्यूल्स होते हैं, जलने वाले पदार्थ आ जाते हैं, केमिकल्स हो गए, ठीक है, ये सारे निकाले जाते हैं मिनरल्स से, ठीक है। मिनरल में से इनको अलग किया जाता है। तो मेटल्स आर यूज टू मेक मशीन्स, तो मेटल का प्रयोग किया जाता है मशीन के लिए, रेलवेज इंजन के लिए बनाने के लिए, बाइसिकल बनाने के लिए, एरोप्लेन, ठीक है, ब्रिजेस, पुल वगैरह जो होते हैं, बसेस बनाने के लिए, शिप, स्विंग मशीन जो होती हैं, सिलाई वाली मशीन, कार एंड मैनी अदर थिंग्स, तो इनको बनाने के लिए हम मेटल्स का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। हाँ जी, आगे कहता है कि मैनी पीपल वर्क इन फैक्ट्रीज, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं फैक्ट्रीज में भी काम करते हैं। हाँ जी, तो आगे कहता है कि अदर ऑक्यूपेशन, तो और भी जो ऑक्यूपेशन है, दूसरे जो ऑक्यूपेशन कितने हैं, देयर आर मैनी पीपल हु सेल, मेक और सप्लाई थिंग्स, ठीक है। तो कहता है कि देयर आर मैनी पीपल हु सेल, मेक और सप्लाई थिंग्स। हाँ जी, कहता है कि ऐसे कई लोग हैं, ठीक है, जो चीज़ों की बिक्री करते हैं, बेचते हैं उनको, ठीक है, मेक और सप्लाई करते हैं, आपूर्ति करते हैं, जहाँ पे उनकी पहुँच नहीं पाती वहाँ पे पहुँचाते हैं वस्तुएं, ठीक है। दे आर कॉल्ड बिजनेसमैन, तो उनको बिजनेसमैन बोलते हैं, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं, बिजनेसमैन। हाँ जी, कहता है कि देयर आर आल्सो पीपल सच एज ए लॉयर, शेफ, तो लॉयर वकील हो गया, तो शेफ हो गया हमारा रसोइया, ठीक है, रसोई में काम करने वाला। तो ऑथर हो गया हमारा लेखक, एंड अकाउंटेंट हमारा जो लेखा जोखा रखने वाला होता है, ठीक है, अकाउंटेंट। हु प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज, तो ये भी अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रदान करते हैं। बिसाइड दीज, कहता है कि इसके अलावा देर आर पीपल हु आर एक्टर, इसके अलावा जो लोग हैं एक्टिंग करते हैं, एक्टर हो गया, डांसर हो गए, राइटर हो गया लिखने वाले, एंड पेंटर, पेंटिंग बनाने वाले। पीपल वर्क इन ऑफिस, तो लोग ऑफिस में काम करते हैं, फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, और इवन फ्रॉम होम और घरों में भी काम करते हैं। आल ऑक्यूपेशंस आर इम्पॉर्टेंट, तो सारे के सारे जो ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है ना, तो सारे ही महत्वपूर्ण है। हाँ जी, तो यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, कहता है कि पीपल हु हेल्प मी, मेरी हेल्प कौन करेगा, पीपल हु हेल्प मी, तो पुलिसमैन करेगा, पोस्टमैन, डॉक्टर या टीचर। हाँ जी, तो क्विक रिकैप आ गया, इसको भी जल्दी से कवर कर लेते। कहता है कि द वर्क पीपल डू टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन, काम, काम या कार्य जो लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं, तो उसको हम ऑक्यूपेशन या कित्ता कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, कहता है कि फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया, तो भारत में बड़ी संख्या में लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है। हाँ जी, कहता है कि फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट टू अस, फॉरेस्ट जो जंगल है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम फॉरेस्ट, तो हम बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त करते हैं फॉरेस्ट से। तो कहता है कि मैनी पीपल लिव नियर द सी आर एंगेज्ड इन फिशिंग, तो बहुत सारे लोग जो समंदर के पास रहते हैं, एंगेज होता है, लगे हुए हैं, शामिल है फिशिंग में, मछली पकड़ने में। माइनिंग इज़ डन इन एरिया दैट आर रिच इन मिनरल्स, तो माइनिंग वहाँ पे की जाती है, उस एरिया में की जाती है जो अमीर है मिनरल्स में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स के भंडार हैं, वहाँ पे माइनिंग की जाती है। मैनी पीपल इन
सिटीज़ वर्क इन ऑफिस एंड फैक्ट्रीज। तो बहुत सारे लोग जो है हाँ जी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।